Let's start. कैसे हो मेरे स्कूल के बच्चों? आओ शुरू करते हैं थोड़ा सा खेल जिसमें तुम्हें भी मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अनसीन पैसेज। इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक अपनाएंगे, वो है कि हम क्वेश्चन आंसर्स या जो भी उससे रिलेटेड पूछा जाए वो पहले देखेंगे, ना कि मेन पैराग्राफ को देखेंगे। तो आओ हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो इसमें आंसर द फॉलोइंग में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1, व्हाट इफेक्ट डू स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस हैव ऑन द पीपल इन द रूम। तो पता ही चला कि कोई ना कोई इफेक्ट है, स्मार्टफोन की बात चल रही है। अगर इतना भी हमें समझ में आ गया तो हम इस पैराग्राफ नंबर 1 से इसको आंसर को निकाल लेंगे। चलो हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। इन अ रूम फिल्ड विद पीपल, each face illuminated by the soft glow of their smartphones, moments drift away like autumn leaves in the wind, the constant hum of notifications fills the air। तो पता ये चला कि यहाँ पर हमें कोई ना कोई ऐसी आंसर मिलेगा जो इस क्वेश्चन का होगा, क्योंकि स्मार्टफोन नोटिफिकेशन की बात चल रही है। तो अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ के पढ़ते हैं। पहले हमने रफली पढ़ा ताकि हमें कनेक्टिविटी मिले, अब हम इसको समझ के पढ़ते हैं तो हमें आंसर परफेक्ट मिल जाएगा 101%। तो व्हाट इफेक्ट डू स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस हैव ऑन द पीपल इन द रूम। ठीक है, रूम के अंदर क्या नोटिफिकेशन से लोगों पे इफेक्ट पड़ते हैं, अब हम इसको समझ के पढ़ेंगे बच्चों। तो देखो, ईच फेस, फर्स्ट लाइन के अंदर, इन अ रूम फिल्ड विद पीपल, ईच फेस इल्यूमिनेटेड बाय द सॉफ्ट ग्लो ऑफ देयर स्मार्टफोन्स, मोमेंट्स ड्रिफ्ट अवे लाइक ऑटम लीव्स इन द विंड, द कॉन्स्टेंट हम ऑफ नोटिफिकेशंस, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, देखो, फिल्स द एयर पंक्चुएटिंग कन्वर्सेशंस लाइक एन incessant ड्रम बीट, every vibration or ping sends fingers flying to screens, a response ingrained by years of digital conditioning. The once reliable tick-tock of analog timepieces has been overshadowed by the constant flicker of notifications on the wristwatch, blurring the boundaries between the virtual and the real। तो हमें इसका जो आंसर करना है कि क्या इफेक्ट करते हैं, तो ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, यही तुम्हारा काम दे देगी कि ब्लरिंग द बाउंड्रीज बिटवीन द वर्चुअल एंड द रियल। जिनको नहीं आता है मैं उनसे कह रहा हूँ, जिनको इंग्लिश आती है उनकी बल्ले बल्ले है, जिनको नहीं आती है ना उनको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जो लास्ट लाइन है, ब्लरिंग द बाउंड्रीज बिटवीन द वर्चुअल एंड द रियल। ठीक है, और फर्स्ट लाइन के अंदर, ईच फेस इल्यूमिनेटेड बाय सॉफ्ट ग्लो ऑफ देयर स्मार्टफोन्स, मोमेंट्स ड्रिफ्ट अवे लाइक ऑटम लीव्स इन द विंड, ये पहले लिख दो, लास्ट वाली लाइन लास्ट में लिख दो अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखना है तो। एंड इफ यू नो द आंसर कंप्लीटली सो यू कैन आंसर परफेक्टली। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, हाउ डज द ऑथर यूज द मेटाफोर ऑफ ऑटम लीव्स इन द विंड टू इंटरप्रेट द पासिंग ऑफ टाइम इन द सेटिंग डिस्क्राइब्ड। तो मेटाफोर जो ऑटम लीव्स इन द विंड है वो किस तरह यूज़ किया है, हाउ डज द ऑथर यूज़, किस प्रकार से उसने यूज़ किया है, आपको ये समझाने का है। तो पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है, पैराग्राफ ऑब्वियसली 1 ही है। ठीक है, अब देखो, इन अ रूम फिल्ड विद पीपल, सेकंड लाइन में आओ, मोमेंट्स ड्रिफ्ट अवे लाइक ऑटम लीव्स इन द विंड। मोमेंट्स यानी लम्हे, घड़ियाँ, क्षण, वो गुम हो जाते हैं पत्तियों की तरह, जैसा कि पत्तियां हवा से गुम हो जाती हैं। तो मेटाफोर का मतलब समझो पहले। मेटाफोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल देना, दो चीज़ों को एक समान बताना किसी भी चीज़ में। जैसे पत्तियां हवा से एकदम से गुम हो जाती हैं, ऐसे ही नोटिफिकेशन आता है स्मार्टफोन का तो मोमेंट्स किस तरह गुम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो मेटाफोर का मतलब ये है। तो अब इसको हम जो रेस्पॉन्स करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, how does the author use the metaphor autumn lives in the world to interpret the passing of time in the setting described। so author used, देखो आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है, author used the metaphor of autumn leaves in the wind like leaves are no more by wind, similarly moments are no more by smartphone notification। इतने सिंपल वर्ड में भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों नंबर 3, रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सूटेबली। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमें यहीं इसको हम सॉर्ट आउट करना होगा। तो इसमें आप देख रहे हो द फ्रेज अ फैंटम लिम्ब सिंड्रोम, तो पता ही चला कि ये है मेन पार्ट, इसी की बात चल रही है। तो इसको ध्यान से सुनो, इसके बाद इसकी डेफिनेशन और रिलेटेड थिंग्स आर देयर।
दैट लीव्स अस फीलिंग। तो ये क्या चीज़ होती है? लीव्स अस फीलिंग इनकम्प्लीट। तो ये एक तरह की एक बीमारी है, एक मानसिक स्थिति है। विदाउट अ डिजिटल अपेंडेंज, मतलब अगर हमारे पास कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है तो हम अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करने लगते हैं। तो उस फिनोमिनन यानी उस कंडीशन को कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस में, फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। तो इसकी बात चल रही है दैट जस्ट as an amputee might feel pain in a limb they no longer have. Individuals can feel a sense of loss or incompleteness when they are separated from their digital devices. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जब तक पैराग्राफ पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं है। तो आओ हम इसका क्वेश्चन ही पढ़ डालते हैं। चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम द टू ऑप्शंस। दोनों ऑप्शंस में करेक्ट रेस्पॉन्स चुनना है टू कंप्लीट द सेंटेंस। द कंसर्न दिस एनालॉजी पॉइंट्स टूवर्ड्स इज अबाउट। तो ये एनालॉजी किस पॉइंट की तरफ हमें पॉइंट आउट करती है? अ डीप साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी फॉर अ सेंस ऑफ होलनेस और कनेक्शन, या फिर एक्सेसिव फिजिकल डैमेज दैट कैन बी कॉज ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। तो इसका ए ऑप्शन है डीप साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी फॉर अ सेंस ऑफ होलनेस और कनेक्शन। क्यों हमें ये कैसे पता चला? ऐसे पता चला क्योंकि इनकम्प्लीट था, उसका अपोजिट यहाँ पे कंप्लीट आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कंप्लीट महसूस करने के लिए हम करते हैं डिपेंडेंसी। कंप्लीट द फॉलोइंग, नंबर 4, complete the following suitably with one advantage with reference to paragraph 2, designating a specific hour each day to intentionally avoid checking digital devices can help। तो हमें यहाँ पर जो हमने चैप्टर समझा है, ऊपर वाला पैरा समझा है, उससे ही हमें इसका पूरा आंसर पता लगाना होगा। कुछ आंसर हमें शॉर्ट में मिल जाते हैं, कुछ आंसर पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद मिलते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद मिलते हैं। तो ये हम पूरा पैसेज गो थ्रू करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली वन एडवांटेज। तो एक एडवांटेज हमको देना है पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर, इसको दिया हुआ है इन्होंने, तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंग्जाइटी ग्नॉज एट द एज ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन द फोन इज आउट ऑफ रीच, अ फैंटम लिम्ब सिंड्रोम दैट लीव्स अस feeling incomplete without a digital appendage, the fear of missing out permeates every moment spent away from the screen, driving us to constantly check for updates and notification। तो हमें ये आंसर यही मिलेगा कि कंप्लीट, हाँ, वन एडवांटेज हमें करना है ना। तो देखो डिजाइनेटिंग स्पेसिफिक, सेकंड लाइन, फोर्थ क्वेश्चन, डिजाइनेटिंग स्पेसिफिक आर, यानी कुछ घंटे हमें दिन के अंदर इंटेंशनली अवॉइड, जानबूझ के अवॉइड करना के लिए निकाल लेना चाहिए चेकिंग डिजिटल डिवाइस, यानी डिजिटल डिवाइस को चेक करने से अगर हम कुछ घंटे निकाल लेंगे तो कैन हेल्प, ये किस चीज़ से हमें हेल्प करेगा? कैन अवॉइड, ये जो सिंड्रोम है ना, इससे बचाएगा। तो इस सिंड्रोम का नाम लिख देंगे यहाँ पे, कैन अवॉइड फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। कितना इजी आंसर हो गया। नंबर 5, वाई डज द राइटर रेफर टू डिजिटल नॉइस एज डिसोनेंस इन पैराग्राफ 3। देखो इसको रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से ABCD में से आंसर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें देखना पड़ेगा डिसोनेंस को पैराग्राफ 3 के अंदर डिजिटल नॉइस को डिसोनेंस क्यों कहा गया है। तो पैरा नंबर 3 पे हमें जाना पड़ेगा। थम्स मूव विद द स्पीड एंड प्रिसीशन ऑफ स्किलफुल पेनिस्ट, टैपिंग आउट मैसेजेस एंड स्क्रॉलिंग थ्रू फीड्स विद प्रैक्टिकल ईज। जिसमें इतना समझ में आ रहा है उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा टेंशन मत लो आप लोग। Yet amidst the flurry of activity, the true rhythm of life remains unheard, drowned out by the dissonance of digital noise। पता पड़ा यही है, यही कहीं है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यही हमें ढूंढना है इसका आंसर। द ट्रू रिदम ऑफ लाइफ रिमेन्स अनहर्ड, ड्रोन्ड आउट, नंबर 3 लाइन, बाय द डिसोनेंस ऑफ डिजिटल नॉइस। ठीक है, तो पता ये चला कि हमारा आंसर यहीं कहीं है। हम एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि हमें सेटिस्फेक्शन हो जाए। वाई डज द राइटर रेफर टू डिजिटल नॉइस एज डिसोनेंस। तो डिसोनेंस क्यों कह रहा है राइटर, अब हम इसके अंदर ऑप्शन देख लेंगे। इट क्रिएट्स अ जैरिंग एंड chaotic environment that disrupts focus. It contributes to a sense of overload, overwhelming of the senses. It interferes with our ability to engage with meaningful aspects of our life. It induces stress by interrupting with regular updates about the device. तो इसका हमारा पहला हम आंसर लेंगे, It creates a jarring and chaotic environment that disrupts focus। नंबर 6 पे आते हैं। प्रोवाइड वन टेक्सचुअल एविडेंस विद रेफरेंस टू पैराग्राफ नंबर 3 टू प्रूव द फॉलोइंग।
के फॉलोइंग को आप प्रूफ करने के लिए पैरा नंबर 3 से एक टेक्सुअल एविडेंस लेके आओ। द नीड टू बी परपेचुअली एंगेज विद डिजिटल नोटिफिकेशंस मैनिफेस्ट इन द बॉडी। तो पता ही चला कि हमें परपेचुअली एंगेज ही ढूंढना है। तो पैराग्राफ नंबर 3 में जाएंगे हम, और पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर स्पिरिचुअल, ये सेमी लास्ट लाइन के अंदर आ गया, आर माइंड्स आर सेपरेटली ऑन हाई अलर्ट। तो लेकिन हमें इससे ऊपर इसका आंसर यहीं कहीं मिलेगा, तो हम इससे ऊपर वाला देखते हैं। नंबर थर्ड लाइन, द वेट ऑफ कांस्टेंट कनेक्टिविटी फॉर्म्स अ हंच अपॉन आवर शोल्डर्स, अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द बर्डन वी कैरी इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो कांस्टेंट कनेक्टिविटी का जो बोझ है ना, वो ही हमारा यहाँ से इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो मैनिफेस्ट द बॉडी, बॉडी के अंदर जो नोटिफिकेशन, डिजिटल नोटिफिकेशन है, उसने हमारी लाइफ को किस तरीके से बर्बाद किया हुआ है। तो हम यहाँ आंसर इसको कर सकते हैं। पैरा नंबर 3 में हम दोबारा आएंगे, लाइन नंबर 3 में दोबारा आएंगे। द वेट ऑफ कांस्टेंट, पैरा नंबर 3 लाइन नंबर 3, द वेट ऑफ लास्ट में, द वेट ऑफ कांस्टेंट एक्टिविटी फॉर्म्स अ हंच अपॉन आवर शोल्डर्स, अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द बर्डन वी कैरी इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बस इतने से ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, इंग्लिश आना चाहिए, ऐसा कोई जादूगर नहीं है जो आपको जादू की छड़ी घुमा दे और पैराग्राफ का आपको घोल के पिला दे, लेकिन इतना ज़रूर है कि वी कैन ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू नॉट लेट यू होपलेस। बट रियलिटी यही है, जितनी अच्छी इंग्लिश आती होगी बेटा उतना ही अच्छा करके आओगे। कोई जादू की शॉर्टकट नहीं है इसके लिए, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि आपको समझाएं। आइए बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड के सिनोनिम के लिए नंबर 7 वाला, इन द लाइन येट एमिस्ट द फ्लूरी ऑफ एक्टिविटी द ट्रू रिदम ऑफ लाइफ रिमेन्स अनहर्ड, व्हाट डज द फ्रेज द ट्रू रिदम ऑफ लाइफ रेफर टू। पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 4 के अंदर रेफर करो। तो पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 4 के अंदर हम आ गए, तो पैरा नंबर 3 के अंदर लास्ट में आए और पैरा नंबर 4 के लास्ट में आए। इन द डेप्थ ऑफ, लास्ट लाइन, इन द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शन एंड द रिचनेस, इससे ऊपर द ट्रू इसेंस ऑफ लाइफ लाइज नॉट इन द पिक्सेस ऑन अ स्क्रीन बट इन द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। तो यही इसका आंसर होगा। तो पता ये चला कि हमने सिनोनिम निकाल लिया यहीं से कि ट्रू रिदम ऑफ लाइफ, इससे क्या मतलब है। तो व्हाट डज द फ्रेज ट्रू रिदम ऑफ लाइफ रेफर टू। तो ट्रू रिदम ऑफ लाइफ मीन्स, ये हम लेके जाते हैं पैरा नंबर 4 में, और लास्ट लाइन से पहले वाली लाइन, द ट्रू इसेंस ऑफ लाइफ लाइज। ठीक है, यही इसका आंसर है, नॉट इन द पिक्सेल्स ऑन अ स्क्रीन बट इन द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, अप टू द एंड। नंबर 8 क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉगी वन वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ। तो विस्पर क्वाइटली होता है और क्लैमर लाउडली होता है, जोर जोर से चिल्लाने को क्लैमर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज इट टू फेयर टू से दैट द स्टेटमेंट एंड येट फॉर ऑल आवर एफर्ट्स टू स्टे कनेक्टेड वी फाइंड आवरसेल्व्स इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड इन अ सी ऑफ डिजिटल फेसेस फ्रॉम पैराग्राफ 4 एम्प्लॉयज आयरनी। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, यूज ऑफ सी ऑफ डिजिटल फेसेस टू सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मतलब एक समुद्र के अंदर हम लोग डूबे हुए हैं और फेसेस के ओनली, तो दैट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, assess the potential challenges or benefits of relying on survey outcomes for designing health interventions as outlined in para number 5। तो पोटेंशियल जो चैलेंजेस हैं पैरा नंबर 5 में पढ़ के हमें जो समझ में आएंगे वो हमें बताना है, 2-3 लाइन में बता दें। तो एज वी नेविगेट दिस ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसके अंदर थोड़ा शब्दों का हेरफेर करके हम लिख देंगे, ध्यान से सुनो इसको। लास्ट है, एज वी नेविगेट द ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी लेट अस नॉट फॉरगेट द वैल्यू ऑफ प्रेजेंस एंड द ब्यूटी ऑफ बीइंग फुल्ली एंगेज इन द मोमेंट्स दैट मैटर मोस्ट। यही 2 लाइन से अपना काम हो जाएगा कि रियल जो वर्ल्ड है ना वो खाली वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है, जो रियल दुनिया की फीलिंग है वो एक्चुअल सबसे अच्छी फीलिंग होती है और उसी को हमें करना है। तो इसको हम कैसे शब्दों का हेरफेर करेंगे, वी विल डू नथिंग, असेस द पोटेंशियल चैलेंजेस। तो हम चैलेंजेस नंबर 1 डालेंगे सबसे पहले, कोई दिक्कत की बात नहीं। द बिगेस्ट चैलेंज नाउअडेज इज टू लिव इन द रियल वर्ल्ड। पीपल गो फॉर पिकनिक, पीपल गो फॉर एनी मैरिज और एनी सेरेमनी, so they start clicking the photos, they don't enjoy in the real moment and the distraction of studies and etc is there,
we cannot enjoy the wedding, even the major moments of our life. So that this is the biggest challenge in our life. इसको आप एसेस करके 2-3 पॉइंट्स अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। तो बच्चों ये थी एक समरी और बहुत शॉर्ट में मैंने निपटाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल द वेरी बेस्ट। इसके लिए थोड़ा और टाइम चाहिए जो कि ऑफलाइन वर्ल्ड में ज़्यादा बेटर होता है। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। डाउट क्लियरेंस के लिए यू कैन कमेंट और डायरेक्टली मीट अप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।